बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार हमको इस जो नया रूप जो वायरस ने लिया है, उसमें हमें ये भी देखने मिल रहा है कि कुछ कई बार जो वैक्सीन जिनको लग चुकी हैं दोनों, या जो दूसरे भी कुछ यंग लोग हैं, उनको इन्फेक्शन तो हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, लेकिन उनमें बहुत सारे लक्षण नहीं आते हैं। और लक्षण आते भी हैं तो 3-4 दिन के बाद आते हैं। तब तक वो इंसान नेचुरली उसको पता नहीं होता और वो इधर उधर घूमता रहता है। और चूंकि अगर इस तरह के लोग अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं सही तरीके से, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जिसको कहते हैं, हाथों को नहीं धो रहे हैं, तो वो दूसरों को पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सभी को हम बार बार कहते हैं कि मास्क लगा के रहिए। और ये मत सोचिए कि सामने वाला उसको कोई लक्षण है या नहीं है, बिकॉज हर इंसान को आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो संक्रमित हो सकता है। तो एक कहावत है पुलिस में कि और जुडिशियरी में कि इनोसेंट अनटिल अदरवाइज प्रूव्ड। तो जैसे पुलिस में उल्टा होता है, जुडिशियरी में ऐसे होता है जी। तो पुलिस में ये कहते हैं हमेशा कि हर आदमी को सस्पेक्ट समझिए जब तक अनटिल अदरवाइज प्रूव्ड इनोसेंट। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम सबको जो भी आपके सामने आ रहा है, चाहे कोई घर वाला ही क्यों ना हो, बाहर से अगर आ रहा है तो आप सोचिए कि इन्फेक्शन लेके आया होगा, नंबर 1। दूसरा आपका सवाल था कि अगर इन्फेक्ट हो जाता है, उनको लक्षण भी आ जाते हैं और उसको घर में रहने की अगर डॉक्टर्स भी सलाह दे देते हैं कि उसको पॉजिटिव भी आ गया, तो उनमें देखिए सबसे बहुत जरूरी है कि घर में एक ही चीज आपके पैरासिटामोल की गोली होनी चाहिए जी। और पॉसिबल हो तो ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जो उंगली पे लगा के और जिसमें हम सांस अपनी जो होती है ऑक्सीजन उसकी मात्रा को देख सकते हैं। तो केवल यही 2 चीजें होनी चाहिए। और उससे आपको अगर बुखार आता है तो आप बुखार की दवाई क्रोसिन जिसको कहते हैं वो लीजिए, और अगर सांस में तकलीफ होने लगी है तो आप ऑक्सीजन की मात्रा देखिए। ऑक्सीजन की मात्रा 94 या 94 से ज्यादा आ रही है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फीवर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। लूज मोशन, डायरिया, अगर दस्त नहीं हो रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों में दस्त भी हो सकते हैं, कुछ लोगों में केवल हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, बॉडी एक या शरीर में सारे में दर्द हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रोसिन सारी चीजों में फायदा करेगी। लूज मोशन अगर हो गया है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे कोरोना केसेज में दस्त के ही सिम्टम होते हैं और कुछ नहीं होता, केवल दस्त होता है। तो इस तरह के लोग भी देखे गए। कुछ लोगों में केवल सिर दर्द होता है। आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों में स्वाद खत्म हो जाता है या स्मेल वो जो खत्म हो जाती है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ लोगों में आंखें भी रेड हो रही हैं जी। तो ये सारी चीजें जब अगर ऐसा हो, लेकिन आपकी ऑक्सीजन 94 से ऊपर हो, तो आप घर में रहिए। और अगर आपका घर बड़ा है जिसमें कि आपका एक बेडरूम है जिसमें आप अकेले रह सकते हो, और गांव के लोग हैं तो वो भी अगर उनको एक कमरा मिल सकता हो, टॉयलेट आपको एक अलग होना चाहिए। अगर शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो उसके लिए भी, अब बिकॉज गांव में भी कोरोना पहुंच गया तो उनके लिए भी बताना मैं जरूरी समझता हूं। तो आप अलग से जहाँ टॉयलेट में भी, क्योंकि कोरोना टॉयलेट से भी जा सकता है, तो थोड़ा सा आप जहाँ अगर ओपन में कर रहे हैं तो बिकॉज कुछ गांव में अभी भी ओपन डेफिकेशन होता है तो दूर जाइए। अदरवाइज मैं एडवाइज करूंगा जिनके घर में टॉयलेट है तो इस समय जरूर टॉयलेट यूज करें, और टॉयलेट को अच्छी तरह से उसमें कोई अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट है तो उसको जरूर डालिए। बिकॉज जो दूसरे लोग जो घर के परिवार के लोग हैं तो आप दूसरों के टॉयलेट में ना जाएं। तो मैं हमेशा ये एडवाइज करूंगा कि जो लोग जिनके घर में एक बाथरूम अटैच्ड रूम हो वही लोग अपने घर पे रहें। अदरवाइज जिनके यहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है तो उनके लिए भारत सरकार ने और जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने कोविड केयर सेंटर खोले हैं, तो वो वहां जाएं। स्कूल्स भी कुछ लोगों ने खोल दिए तो वहां पर जाएं। और ऑक्सीजन अगर 94 से कम हो जाती है तो चाहे आपके पास बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, तब फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें तो आपको दवाई दी जाएगी जी। और इसी में मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव होगा कि लोगों को बिल्कुल कई बार गलती लगने लगती है कि स्टीरॉयड खाना शुरू कर दिया, बहुत सारे एंटीबायोटिक, महत्वपूर्ण सवाल है ये जी, और सीटी स्कैन करना शुरू करा लिया अपना, बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं। तो आपको ये बायोमार्कर हो या सीटी स्कैन हो, इनकी जरूरत नहीं है। अगर पीसीआर करा लिया है तो ठीक है, और उसकी रिपोर्ट चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, अगर आपको लक्षण है तो आप अपने आप को ये मान लीजिए कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन है, और 94 से कम अगर ऑक्सीजन आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोशिश करें कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। वहीं डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या दवाई देनी है क्या नहीं देनी है।